आपके सामने अति रोचक समाचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इस देश को हिंसक वर्ग युद्ध के गृह युद्ध की आग में जलाने की पहल की जा रही है, किंतु उनके सारे षड्यंत्र नाकाम होते नजर आ रहे हैं। आइए हम आपके सामने कुछ अनेक घटनाएं प्रस्तुत करना चाहते हैं। देख लीजिए कि किस प्रकार के इन मनोवादियों के षड्यंत्र नाकाम हो रहे। आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि जूनागढ़ में गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति तोड़ने की घटना हुई थी। मूर्ति तोड़ी गई और मूर्ति को खंडित करके जंगल में फेंक दी गई। हंगामा मचा, प्रचार हुआ, मार बड़ा हुआ कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या होगा, और ये तो देश में सनातन धर्म पर हमला हो गया, आराधना स्थलों पर हमला हो गया। भीड़ जमा होने लगी, वो हुआ, मामला गर्मा गर्म हुआ। तो अब स्वाभाविक है कि पुलिस जांच तो होगी। पुलिस के सामने भी धर्म संकट हुआ, उसने जांच शुरू की। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, बोला मेरा गोरखनाथ मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ी, गोरखनाथ जी की मूर्ति तोड़ी, मेरा खून उबल रहा है, मैं भड़का हुआ हूँ, और जिसने ये साजिश की है उसको कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए, और हम ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शेंगे। पुलिस ने बहुत तगड़ी जांच की, बड़ी सूक्ष्मता से जांच की, और जो तथ्यों का पता लगाया और जो रहस्य सामने आया वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र। मूर्ति तोड़ने वाले कोई मुस्लिम नहीं थे, कोई दलित नहीं थे, कोई नहीं थे। मूर्ति तोड़ने वाले वहीं के लोग थे। जो एक कर्मी था वो वहाँ सेवारत था, उसने, और एक फोटोग्राफर है, उसने ये सारे षड्यंत्र रचे थे। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अरे ये तो साथी षड्यंत्र था। पुलिस ने सख्त कठोर कार्रवाई की, उन दोनों से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमने मूर्ति तोड़ी थी और जंगल में फेंकी थी। इन मनोवादियों का उबलता खून एकदम ठंडा हो गया, पानी हो गया। अब यहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि आपने ये घिनौना कृत्य क्यों किया, तो बड़े शर्मदायक बात सामने आई। उन्होंने कहा कि हमारे इस मंदिर में कोई आता नहीं है, न चढ़ोतरी आती है, न भक्त आते हैं, और बड़ा सुनसान सा रहता है, तो और यहाँ का खर्चा भी नहीं निकल रहा, न कोई खर्चा देता है। इस कारण हमने षड्यंत्र रचा, नाटक रचा कि अपन यहाँ की मूर्ति तोड़ेंगे, मूर्ति तोड़ के जंगल में फेंक दे, बवाल मचेगा, तो कम से कम ये मंदिर तो लोकप्रिय हो जाएगा, और यहाँ पर वो देखने के लिए आने वाले लोग की संख्या बढ़ जाएगी, तो मंदिर में थोड़ा दान भी बढ़ जाएगा। ये मामला जब उजागर हुआ तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह था मनोवादियों का एक शातिर षड्यंत्र। और ऐसा नहीं है, देश के अनेक मंदिरों में इस प्रकार के नाटक होते हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं। किस तरह से जो वहाँ भक्तों के को ठगा जाता है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो यह मनोवादियों का एक शातिर षड्यंत्र नाकाम हुआ। अब जो हमारे जो आदित्यनाथ क्या कहेंगे, कौन है ये लोग, क्या सजा मिलेगी उनको जिन्होंने इतना बड़ा घोर अपराध कर दिया। और मान लो यदि इसकी जगह कोई मुसलमान का नाम आ जाता तो क्या होता, आप सांप्रदायिक तरह हो जाता, हिंसा फैल जाती। अब जो मंदिर के ही लोगों ने आय बढ़ाने के लिए, मंदिर को प्रसिद्ध करने के लिए ये सारा नाटक किया, तो इनको क्या सजा दी जाएगी। अब ये सजा कौन देगा, ये गोरखनाथ जाने या ये आदित्यनाथ जाने। आदित्यनाथ ने बिना सोचे समझे जो बयान दे देते हैं ना, हम जानते हैं उनको, हम उनका चरित्र वो है कि किसी भी तरीके से देश में संघर्ष की स्थिति पैदा होना चाहिए,
और बिना प्रमाण बिना साक्ष्य आप कुछ भी कर देते हो, गलत है। चलिए आपने ये कर दिया। अब दूसरी बात आती है ग्वालियर में। आज 15 अक्टूबर वकील ने जो अम्बेडकर का अपमान किया उसका खिलाफ प्रदर्शन होने वाला था। प्रशासन बहुत सख्त हुआ। धारा 143 के तहत वहाँ पर कठोर पुलिस व्यवस्था की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई, स्कूल बंद रखे गए, सारा वो हुआ, सब कुछ नाटक हुआ। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जब पुलिस थी ना, तो वहाँ पर जो अनिल मिश्रा जो वकील है वे बड़े उन्माद पूर्वक आए और एक स्थल पर रामचरितमानस का पाठ करने लगे। मैं अभी पिया। रामचरितमानस का पाठ करने लगे। उन्होंने पाठ करना शुरू किया तो सीएसपी हिना खान है, उन्होंने रोका कि आपको परमिशन नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, धारा 143 लगी हुई है और आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो वो उससे बहुत बदतमीजी से बात करने लगे। वो सीएसपी हिना खान थी, उसने भी फिर वहाँ पर उसका ही जवाब देना शुरू किया। तो यहाँ पर उनको वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी होने वालों ने जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लगाकर धार्मिक उन्माद पैदा करना शुरू किया। हिना खान ने कहा कि अब इसको कैसे निपटा जाए। तो उसने बड़ी सूझबूझ से कहा कि अरे भैया, ये श्री राम का क्या आप पर ही अधिकार है, कोई दूसरा नहीं बोल सकता। और ये बिना आप नाटक किए हुए ये क्यों नाटक करो, ये धार्मिक उन्माद फैला लो, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसने जवाब में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोला। मैंने कहा आप बोले अब क्या कहेंगे। तो जो मिश्रा जी थे वकील, जो कि वो तो मनुवादी चरित्र के हैं, उनका काम है कि किसी भी तरीके से उन्माद फैले, हिंसक घटना है वो। जब हिना खान ने जो उनको करारा जवाब दिया ना, तो वे सिर पिटा गए, भागने लगे और वो मैदान छोड़कर भाग गए। तो उनके समर्थक भी भागने वाले पलायन होने लगे, पलायन करने लगे। तो हिना खान ने जो बहादुरी दिखाई है ना, हम उसको सलाम करते हैं। और यदि जो इन मनोवादियों को इसी तरीके से जवाब मिलते रहे ना, तो इनका सारा बुखार उतर जाएगा, ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनका लक्ष्य है कि उन्माद फैलाना, किसी भी तरीके से देश का माहौल बिगड़े। तो सीएसपी हिना खान ने एक बहुत शानदार काम किया, हम उनके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। अब तीसरा आता है बिहार चुनाव का। बिहार चुनाव की स्थिति तो और ही बड़ी विकट होती जा रही है। भाजपा के सर्वे में भी आएगा कि अरे अब तो बड़ी संकट की स्थिति हो गई है। और एनडीए में कितने बिखराव हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए त्यागने का घोषणा कर दी। इसके कारण अब केंद्र की सरकार भी संकट में आ गई। पहले नायडू ने भी समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी है, अब नीतीश भी हो गए। और जेडीयू में तो बड़े खांडे चल रहे हैं, वहाँ कितने त्याग हो रहा, ये त्याग पत्र हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, भाजपा ने जैसे पहली सूची जारी की ना, तो वहाँ पर भी भाजपा से भी लोग छोड़ के चल दिए। अरे विधायक भी छोड़ के चल दिए और वे महागठबंधन में शरीक हो गए। ये तो स्थिति है हमारे इस देश में। क्या हालत होगी क्या नहीं होगी। और भाजपा ने जो अभी सर्वे करवाया था ना, उसमें उनकी हालत पतली नजर आई, तो अब बेचैन हो गए। अब प्रशांत किशोर है ना, वे भी बड़े संकट में आ गए। उन्होंने भी कुछ अपने प्रत्याशियों की घोषणा की और बाद में घोषणा कर दी कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो प्रत्याशियों की सूची जारी की थी ना, वो संकट में आ गए कि जब प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम कैसे क्या करेंगे। ये भी अति रोचक मामला सामने आया। इसके अलावा पंजाब में एक बहुत ही रोचक मामला सामने आया। उसमें राज्यसभा के चुनाव के लिए, राज्यसभा का चुनाव होना था, तो भाजपाई ने क्या किया कि वो भी उसने राज्यसभा का प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा। और फॉर्म भरने का में क्या किया,
आप पार्टी के जो विधायक थे उनके फर्जी हस्ताक्षर कर दिए और वो फॉर्म जमा कर दिया। जब आप विधायकों को पता लगा तो उन्होंने बड़ा विरोध जताया कि ये इस तरह की धोखाधड़ी क्यों हो रही है, भाजपा क्यों ये इस तरह के नाटक करती है। पहले भी चंडीगढ़ में भी वो नाटक कर चुके और उनका नाटक फ्लॉप हो गया था। इसी तरह से अब ये भाजपा का दूसरा सत्तावादी नाटक भी फ्लॉप हुआ। अरे इस देश में क्या हो रहा है। और अब तो जनता का चरित्र है ना बिल्कुल बदल चुका है। और अब तो संघ के खिलाफ भी हर तरफ से आवाज़ें उठ रही है। संघ तो इतना बदनाम हो गया, इतना बदनाम हो गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। डॉक्टर मोहन भागवत अब क्या करेंगे, या तो संघ को भंग करेंगे, भंग करना पड़ेगा, या सरकार है ना संघ पर बैन लगाएगी। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है, स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है और देश के युवा जनता सब सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब यहाँ पर इस देश में जन क्रांति आएगी, जन क्रांति सड़कों पर होगी। और जो ये जो है ना ये मनोवादी और ये नाजीवादी गुजराती गैंग के लोग और जो ये संघी लोग ये इधर उधर छिपे नजर आएंगे। अब तो जनता इन पर हमले कर रही है, जनता इनको पीट रही है। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है और अब तो भाजपा नेताओं की भी हत्या हो रही है। ये भी एक बड़ी खराब स्थिति देश में पैदा हो गई है और इस स्थिति का आकलन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए। उनको है ना देश में तुरंत आपातकाल लगा देना चाहिए, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और इस जो गुजराती गैंग की सरकार है ना इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। सीडीएस को आप है ना केयर टेकर पीएम बना दीजिए, बहुत ज़रूरी है ऐसा करना। और देश का संचालन, राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दीजिए, ये आपको जरूर कदम उठाना है। और जो ऐसे गुजराती गैंग के जो चिंटू राज्यपाल बने हुए ना उन सबको भी वापस बुला लीजिए, सबको पद से हटा दीजिए। ये आपको जरूरी में करना पड़ेगा। ये अब जनता का जनादेश आपको मिल रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि अब गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए। राष्ट्र धर्म का निर्माण कीजिए, जन धर्म का निर्माण कीजिए, प्रजातांत्रिक धर्म का निर्माण कीजिए, सनातन धर्म का निर्माण कीजिए। तिरंगे की अस्मिता बचाने के लिए, उसके गौरव की रक्षा के लिए आप जनता के बीच में खड़े हो जाएं। ये अति रोचक समाचार आपके सामने हमने प्रस्तुत किए। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार तुम ये मत पाया को मैं